हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जिसको हमें आज कंटिन्यू करना है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या हमने किया है एक बार उसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये हमने समझा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, है ना। ऑपरेशन बोलते हैं इसको फ्रैक्शंस पे। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। फिर मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी हमने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस भी थोड़ा डिस्कस किया है। तो चलिए कुछ हम रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये रहेगा सॉल्व। इसको सॉल्व करना है आपको। एक क्वेश्चन है, होल नंबर में से आपको ये फ्रैक्शन घटाना है, या फिर एक फ्रैक्शन है 9/11, इसमें से आपको 4/15 घटाना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अच्छे से। फिर ये है 8 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8। ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है जो सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। चलिए नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, फटाफट इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमें एक होल नंबर में से एक फ्रैक्शन घटाना है, माइनस करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये होल नंबर है, इसके नीचे हम एक लगा सकते हैं, है ना। डिनोमिनेटर में एक लिख सकते हैं, ये सेम रहता है। तो एक फ्रैक्शन बन गया। अब इनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे तो एलसीएम ले लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 2/1 है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। सिमिलरली न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जबकि दूसरा वाला फ्रैक्शन है वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो ये 10 माइनस 3/5 आ जाएगा। इसका मतलब 7/5 आपका आंसर आ जाएगा। वहीं पे सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो ये 9/11 है एंड 4/15 है। एलसीएम अगर 11 और 15 का लेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 11 और 15 का अगर एलसीएम लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 इंटू 1 15, एक बच गया। 15 इंटू 1 15 और 1 16, 165 आ गया। फिर 9 को 15 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह से आप आगे आने वाली क्लासेस में ऐसे ही करेंगे आप, है ना। अलग अलग इनको, अगर 9/11 है, इसको 15/15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक ही बात होगी। 4/15 को 11/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही फ्रैक्शन आएगा। देखिए कैसे, डिनोमिनेटर में तो 165 आ गया, न्यूमरेटर में कितना आएगा 135 माइनस 44/165 आ गया। यहाँ भी सेम आएगा बच्चों, 15 इंटू 9 135, और ये आ गया 44/165। सेम आ गया। 135 में से 44 घटाने हैं, यहाँ भी वही चीज आई है। बस यहाँ पे हमारा काम जल्दी हो गया। तो ये 5 माइनस 4 1 बच गया। 13 माइनस 4 9/165 यहाँ पे आ जाता है। समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3। ये 3 है। तो थर्ड में क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 8 प्लस 1/2 माइनस
3 इंटू 8 प्लस 5/8, ठीक है। यह आ जाएगा 8 इंटू 2 16 और 1 17/2 माइनस 8 3 24 और 5 29/8, ठीक है। इनको आप करेंगे एलसीएम लेके 8 आ जाएगा इसका, तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 4 से मल्टीप्लाई करना है। 29 एज इट इज रहेगा। कितना आ जाएगा 17 चौके 68 माइनस 29/8। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 18 माइनस 9 9 बच गया, 5 माइनस 2 3 39/8। मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 39 को 8 से भाग करिए, 8 चौक 32 4 आ जाएगा और 7 यहाँ पे बच जाएगा बटे 8। ये आपका उत्तर हो गया, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन की, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपको पिक्चर्स के माध्यम से थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है और यही आपका क्वेश्चन है। अभी क्या बोला गया है, अब दो साइड आपको दी गई हैं, एक में न्यूमेरिकली आपको समझाया गया है मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। 3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अगर हम किसी होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका न्यूमरेटर होल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही चीज सीखी थी हमने पिछले सेशन में। क्या सीखा था, ए एक होल नंबर है, ये W एक होल नंबर है, A/B फ्रैक्शन है, तो हम होल नंबर को जो न्यूमरेटर A है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही यहाँ पे दिखा है। अब राइट हैंड साइड पिक्चर इनकी बनाई गई है, ठीक है, पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है इनका। जो लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमेरिकल आपको फ्रैक्शन दिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, इसी को पिक्चर की फॉर्म में दिखाया गया है राइट हैंड साइड में। कैसे दिखाया गया है देखिए, ध्यान से समझिए। अगर हम बात करें पार्ट सी की, ठीक है, यहाँ ये वाला एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये वाला जो है बॉक्स, इसके कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट्स हैं। तो ये शेडेड कितना है, सिर्फ एक है शेडेड पार्ट, तो 1/5 हो जाएगा। ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये कितना आ जाएगा 1 2 3, ये 3/5 आ जाएगा, है ना। टोटल पार्ट्स 5 है क्योंकि, और शेडेड इसमें 3 है। अब देखिए ये क्या है, बीच में कुछ नहीं दिया है, दैट मीन्स ये क्या हो रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, या तो इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, या फिर हम ऐसे करेंगे, 3 है ना ये, तो 3 इंटू 1/5 यहाँ पे कर सकते हैं। 3 इंटू 1/5 कितना आया, 3/5। समझ में आ गया। तो ये किससे मैच होगा, पार्ट 1 से। इसी तरह से बाकी के 2 पार्ट है, इनको भी आप मैच करने की कोशिश करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं अब अगले वाले। तो ये तो समझ में आ गया ना आपको। देखिए अब अगर सेकेंड पार्ट देखें हम, यहाँ पे बोला गया है 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2/3 आया, ठीक है, ये तो समझ में आता है आपको। अब हुआ कैसे है, यहाँ पे एक सर्कल है जिसके 3 भाग किए गए हैं, है ना। 3 भाग में से एक भाग छायांकित है, यानी 1/3। यहाँ भी 3 भाग में से एक भाग छायांकित है, मतलब 1/3। तो मुझे बताइए बच्चों कि टोटल यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 3 इसके और 3 इसके, टोटल 6 पार्ट्स हो गए। अब उसमें से छायांकित कितने हैं, 2 पार्ट्स हैं, है ना। तो टोटल यहाँ पे 3 भाग हो गए, 3 में से छायांकित एक ये 2 भाग हो गए। मतलब बेसिकली इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को,
है ना। तो क्या आ जाएगा 2/3। अगला देखिए, तो ये इससे मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लिख देंगे। अब नेक्स्ट में क्या बोला गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है और यहाँ पे टोटल 4 पार्ट है जिसमें से 3 शेड कर दिए गए हैं। यहाँ भी 4 पार्ट हैं जिसमें से 3 शेड कर दिए गए हैं, यहाँ भी 4 पार्ट है जिसमें से 3 शेड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने पार्ट शेड किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पार्ट शेड कर दिए गए हैं। और बिना शेड हुए कितने पार्ट बचे हैं, 1 2 और 3 पार्ट बचे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 पार्ट तो इसके शेड कर दिए, 4 इसके कर दिए, मतलब 2 तो पूरे पूरे शेड हो गए, है ना, 2 तो होल एज ए होल ये पूरे ट्रायंगल शेड हो गए। कितना बचा, अब एक पार्ट बचा है, वो हमने इसका शेड कर दिया। तो कितने में से, 4 में से, देखिए ये तो 4 में से 4 के 4, ये भी 4 के 4 शेड है, मतलब 2 ऐसे ट्रायंगल है जो पूरे के पूरे छायांकित हो गए हैं। अब एक ट्रायंगल बचा है जिसके टोटल 4 भाग हुए हैं और उसमें से सिर्फ एक छायांकित हुआ है, तो 2 होल 1/4 आ गया। तो कहाँ पे है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको तो मैं लिख सकता हूँ, इसको इसको और इसको मिला के 3 × 3/4, ठीक है। और किसके बराबर आया है ये, 2 होल 1/4। तो किसके बराबर आया है ये होगा थर्ड बी से मैच, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां भी सिंपल मल्टीप्लीकेशन है और मल्टीप्लाई करके क्या करना है आपको, इनको रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में और फिर कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हो रहे हैं तो, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है, तो इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पार्ट 1 है 7 × 3/5, एक होल नंबर है 7, जिसको हमें फ्रैक्शन 3/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 7×21/5। तो सबसे पहला स्टेप हो गया मल्टीप्लाई वाला। उसके बाद है रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। तो देखिए लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब ये है बच्चों कि हम इनको तब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसल आउट करते रहेंगे जब तक ये कोप्राइम ना रह जाएं। कोप्राइम क्या होते हैं बच्चों, कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। मतलब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी और नंबर से पूरे पूरे भाग नहीं होने चाहिए, एक के अलावा। एक से ही भाग हो पूरे पूरे और किसी भी नंबर से भाग ना हो, तब हम इनको बोल सकते हैं ये लोवेस्ट फॉर्म में है। तो जरा सोच के बताइए कि 21/5 अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है या फिर किसी नंबर से एक के अलावा ये कैंसल आउट हो रहा है, पूरे पूरे भाग हो रहे हैं। एक नंबर होना चाहिए जिससे ये दोनों 21 और 5 डिवाइड हो। क्या कोई ऐसा नंबर है, नहीं है ना, कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो ये ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 21 को 5 से, 5 चौके 20 आ गया, 1 बच गया। तो हम किस तरह से लिखेंगे, जो क्वोशंट आया है वो तो होल नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये होल नंबर हो जाएगा। उसके बाद रिमाइंडर जो आया है उसको न्यूमरेटर लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर था ऑलरेडी वो तो वहीं रहेगा, डिनोमिनेटर विल नॉट चेंज। ठीक है, इसी तरह से करेंगे बाकी के क्वेश्चंस भी। देखिए काफी इजी है ये। नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट है 4 × 1/3, ठीक है।
तो 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4/3। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे बिकॉज ये ऑलरेडी अपने लोवेस्ट फॉर्म में है। तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अगर देखते हैं, थर्ड पार्ट, तो 2 × 6/7। तो यहाँ पे 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 एज इट इज, 6 दूनी 12/7। अगेन इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, 12 को 7 से, 7 × 1 होता है, 7 × 1 = 7, 5 बच गया। तो ये आ जाएगा 1/5/7। डिनोमिनेटर ध्यान रखना बच्चों, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो हमें इस हिसाब से इनको लिखना है कि हम डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर सेम लिखें। चलिए अगला पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है, 5 × 2/9 है ये, यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में 9 लिख देंगे, 10/9 आ जाएगा। अब क्या करना है, 10 को भाग करना है 9 से, तो 9 × 1 = 9 और शेष भी 1 बच जाएगा, बटे 9 आ जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे इनको। ठीक है, नोट सबने कर लिया है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, अब बाकी के पार्ट्स करेंगे सॉल्व। चलिए फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ फ्रैक्शन पहले लिख दिया इन्होंने और होल नंबर बाद में, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, है ना। आंसर तो सेम ही आएगा, तरीका भी सेम होगा। न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8/3 आ जाएगा। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है ना, लोवेस्ट फॉर्म में है। तो इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 8/3 है, 3 × 2 = 6, 2 बच गए। तो ये जो क्वोशिएंट आया है वो होल नंबर आ जाएगा। और फिर हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पता है ना बच्चों क्या होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बहुत बार ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, यूज होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसको बोलते हैं जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है। अब देख लीजिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे और रिमाइंडर आ जाएगा, वो लिखेंगे, यहाँ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे और न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज। तो ये आ जाएगा 2 होल 2/3। अगले देखिए, नेक्स्ट है पार्ट 6। यहाँ पे है 5/2 × 6। ठीक है, तो इस केस में भी सेम चीज करेंगे, 5 × 6/2, ये आ गया 5 × 6 = 30/2। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे लोवेस्ट फॉर्म में। तो देखिए क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी, मुझे बताइए 30 और 2, कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों के दोनों पूरे पूरे भाग हो जाए एक के अलावा। बिल्कुल है, कौन सा है, 2 है। 2 से 2 भी भाग हो जाएगा, 2 × 1 = 2 एंड 2 15 × 30 होता है। तो ये 15 आंसर आ जाएगा। अगर हम अगला पार्ट करते हैं, सेवेंथ पार्ट, तो 11 × 4/7 है। तो इसको लिख सकते हैं 11 × 4/7, यानी 44/7। और यहाँ पे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में है। तो क्या लिखेंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे 44 को 7 से, 7 × 5 = 35 एंड 7 × 6 = 42, 42 आ गया, 2 शेष बच गया। तो ये 6 सही 2/7, ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। चलिए बाकी के पार्ट्स भी यहाँ पे करेंगे हम। तो अगला पार्ट कौन सा है आपका, 8th।
8वां भाग है 20 गुना 4/5 है। तो ये 20 इंटू 4/5 यानी 80/5। क्या ये किसी से कैंसिल आउट हो रहे हैं 80 और 5? तो लोवेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। बिल्कुल हो रहे हैं बच्चों, चेक करेंगे तो 5 से ही ये डिवाइड होंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा। तो बच्चों एक और तरीका है इसको करने का। देखिए हमने लिख दिया 20 इंटू 4/5। अगर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे न्यूमरेटर को, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा कैंसिल आउट हो सकते हैं या हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। यहाँ पे होल नंबर्स का है सारा, तो अभी ये समझ लीजिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी स्टेज में। मतलब इनको मल्टीप्लाई करके तब भी तो हमने डिवाइड किया है 5 से दोनों को, यहाँ पे भी कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 4 4 जा 16। ये क्या होगा, ये कैंसलेशन जो आपका है वो थोड़ा सिंपल होगा। सिंपल मतलब है कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, बाकी और कुछ नहीं है। ये भी तरीका है जो आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने इनके देखिए 8 पार्ट कर लिए हैं, बाकी के 2 पार्ट्स बचे हैं ये और ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, कुछ हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी यहाँ पे करके देखे आज। तो इनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।